चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, अणु से छोटा कौन है। यानी कि अणु से भी छोटा कौन होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो अणु से छोटा कौन होता है, तो अणु से छोटा होता है आत्मा। यानी कि ऑप्शन बी, आत्मा जो होता है वो अणु से भी छोटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। यानी कि मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र जो है संकलित है। तो मंगलम पाठ में आपके 5 मंत्र संकलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 मंत्र जो है वो संकलित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वह आपके महर्षि वेदव्यास। कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जो हैं ये आपके मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। देखिए पाठ का रचनाकार लेखक जो है आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन में यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार हैं आपके महर्षि वेदव्यास। कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जो हैं ये आपके उपनिषद के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में जो है किसमें बताया गया है, तो किसने बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। किसने, तो मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ध्यान दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है क्या स्थित है, 2021 एग्जाम में आया हुआ है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है आपके तत्व जो है वो स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, बहती नदी कहाँ मिलती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ था। बहती नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, किसकी जय होती है। यानी कि जय किसकी होती है। ऑप्शन देखिए, सत्य की, असत्य की, क्रोध की या फिर मोह की। तो किसकी जो है वह जय होती है, तो जय हमेशा होती है सत्य की। किसकी जय होती है, तो सत्य की हमेशा जय होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को जो है वो बस में कौन कर लेते हैं, तो विद्वान जो होते हैं वो मृत्यु को भी जो है वो बस में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से जो है वो क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से आपको देवलोक प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सत्य से हमेशा देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का जो मार्ग होता है वो किससे प्राप्त होता है, सत्य से, असत्य से, क्रोध से या फिर मोह से। तो देखिए देवलोक का जो मार्ग होता है वो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। परमात्मा की महिमा का जो वर्णन है वो किस में किया गया है, किस उपनिषद में जो है वो किया गया है, तो वो आपके किया गया है किस में, ईसा। ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद। यानी कि ईशावास्योपनिषद में जो है आपके परमात्मा की महिमा का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ये सब क्वेश्चन याद कर लेंगे, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। यानी कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो है वो किसमें व्याख्या की गई है, तो वो आपके व्याख्या की गई है कठोपनिषद में। किसमें किया गया, तो कठोपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की जो संख्या वो कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उपनिषद की संख्या आपके 105 है। ऑप्शन नंबर सी 105 जो है आपके उपनिषदों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में जो है वो किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में आपके परम पुरुष का
परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का जो खजाना है वो कहाँ है? तो वो है आपके कहाँ पे? तो देवलोक में। कहाँ पे है? तो देवलोक में जो है आपके सत्य का खजाना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? यह क्वेश्चन आपके 2022 में इस बार आया था। सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? तो वो ढका हुआ है हिरण पात्र से, यानी कि हिरण्य पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? यानी किस उपनिषद में जो है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है? तो श्वेताश्वर, यानी कि श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसमें अज्ञानी और ज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है सत्य से, यानी कि सत्य से जो है आपके देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। और भी संस्कृत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, ताकि और भी हम वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।